welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. रिलीज हुआ मच अवेटेड फिल्म कलंक का टीजर. रणवीर सिंह ने अनाउंस की 64th विमल फिल्म फेयर अवार्ड्स 2019 की ऑफिशियल डेट. कबीर खान ने शेयर की सलमान खान के साथ एक और फिल्म करने की डिजायर. ट्यूसडे को वरुण धवन, सोनाक्षी सिन्हा, आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित स्टारर करण जौहर की पीरियड ड्रामा कलंक का टीजर रिलीज किया गया. इस फिल्म में माधुरी दीक्षित और संजय दत्त करीब 20 साल बाद एक साथ काम कर रहे हैं और अपनी फिल्म के टीजर लॉन्च पर दोनों ने शेयर किया कि सालों बाद एक दूसरे के साथ काम करने का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा. क्योंकि आई थिंक हम कितने 20+ इयर्स के बाद काम कर रहे हैं साथ में और हाल ही में मैंने अनिल जी के साथ भी बहुत सालों बाद काम किया था. सो इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू वर्क विद को एक्टर्स यू वर्क विद बिफोर और इसमें भी वैसा ही. लेकिन आई थिंक इट्स बिन वंडरफुल. एक्चुअली मेरे पास भी एक सवाल है क्योंकि जब सेट पे थे तो संजू सर, माधुरी मैम, मतलब मैं ऑब्वियसली मैम ही बुलाऊंगा बट ये भी मैम ही बुलाते थे. तो मैं थोड़ा तो तुम भी सीखो, तुम भी मुझे मैम बुलाओ. मैं तो करण, मैं तो आपको माँ बुलाता हूँ. जैसे मैंने ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि बहुत अच्छा लगा और बहुत समय के बाद मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ और यही कोशिश करूँगा कि ज़्यादा काम हो. माधुरी इस फिल्म में बहार बेगम के कैरेक्टर में नजर आएंगी. ये रोल पहले लेट श्रीदेवी करने वाली थी, लेकिन उनकी अनटाइमली डेथ के बाद ये रोल माधुरी को ऑफर किया गया. ऐसे में जब माधुरी से श्रीदेवी को रिप्लेस करने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, एक तो बहुत दुखद बात हुई थी तभी ही, और जब आई वाज अप्रोच्ड टू डू दिस रोल एक हैवी हार्ट था तभी. बहुत दिल में बहुत सारी भावनाएं थी क्योंकि एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट, अच्छी इंसान थी वो और उनके साथ ऐसा हुआ. लेकिन टू स्टेप इनटू द रोल, जब आप एक एज एन एक्ट्रेस बात करते हैं तो एक अलग बात है क्योंकि जब रोल मिलता है तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से करते हैं. लेकिन ऑफ कोर्स उनकी याद हमेशा आती थी सेट पे क्योंकि वो मतलब करने वाली थी इस रोल को. लेकिन फिर जब आप शुरू करते हैं काम तो उसके बियॉन्ड देखना पड़ता है आपको और अपना रोल अच्छी तरीके से निभाना पड़ता है. तो वही किया. लेकिन ऑफ कोर्स वी विल ऑल मिस हर टेरिबली. इसी बीच अपनी फिल्म के बारे में बात करते हुए आलिया थोड़ा इमोशनल भी हो गई. I have a lot of love for my director and for my friend, and he's put in a lot of effort and hard work into making this film happen. And every time I see this, any visual or even right now watching this, it's really surreal. And I just have to say that he's the nicest, most amazing human being in the world. He is so nice that I just wish that this film, of course we all wish for ourselves, but I really wish that it kills it. Mostly and mainly only for him because he's a lovely, lovely person and he deserves all the success and love in the world. Now I'm going to stop talking because my makeup will get ruined. Well, यहाँ करण ने ये भी रिवील किया कि कलंक की क्रेडिट स्लेट में वो अपनी फिल्म के फीमेल स्टार्स को मेल स्टार्स से पहले क्रेडिट देंगे और इसकी उन्होंने एक खास वजह भी बताई. My dear, you and I were brought into this universe by women, and I've been raised by a group of strong women, and these 3 wonderful women are the heart, soul, and spine of Kalank. There is no way in hell that the men could ever match up to their prowess, their beauty, and their intellect, and that is the reason why they stand tall and proud and first in the series of events. Wow. इस बिग बजट ड्रामा को अभिषेक वर्मन ने डायरेक्ट किया है जो कि 17 अप्रैल को रिलीज हो रही है. रिपोर्टेडली इस फिल्म में कियारा आडवाणी और कृति सैनन कैमियो रोल्स में नजर आएंगी. फॉर संदेश आगटे, ज़ूम, मुंबई.
ऋतिक रोशन अपने सन्स रेहान और रिदान एंड एक्स-5 सुजैन के साथ कल पहुंचे टू वॉच द लेटेस्ट MCU फिल्म कैप्टन मार्वल। यहाँ से लौटते वक्त ऋतिक लेफ्ट सेपरेटली। शाहिद और मीरा are often spotted on their romantic dates every now and then. कल भी ये साथ पहुँचे at an eatery, लेकिन strangely यहाँ से निकलते वक्त शाहिद पहले निकल गए और उसके कुछ देर बाद मीरा निकली। Perhaps the star had a prior commitment. Film Junglee team busy है in the promotional run of the film. The lead trio was recently spotted at an event जहाँ ये gracefully cameras के लिए pose करते दिखे। Junglee hits the theaters on March 29. रणवीर सिंह को recently 64th Vimal Filmfare Awards 2019 का फेस अनाउंस किया गया। इस मौके पर रणवीर ने अपनी फिल्मफेयर मेमोरीज की शेयर। I think my most memorable moment, Filmfare moment, there are a couple. When I first saw my first cover, I mean, that was huge for me because Filmfare has a legacy, Filmfare has a history. I won the debut award, and then this, which brings me to my other most memorable moment, was winning Best Actor for Bajirao Mastani, for Peshwa Bajirao. I mean, that was just a magical night. Deepika, my wife, had won the same night for Piku. So to win with her in the same year was very, very special for me. वहीं जब रणवीर पर दीपिका के लगाए रिस्ट्रिक्शंस पर सवाल की बारी आई, तो उन्होंने दिया ये जवाब। इतने प्यारे प्रतिबंध हैं उनके। आप कितना फॉलो कर पाते हैं इन सारी चीजों को? मैं बंध गया हूँ गृहस्थी में। मैं तो मतलब टाइम से उठना, टाइम पे खाना खाना, टाइम पे काम पे पहुंचना, टाइम पे घर जाना, टाइम पे सोना। आह, क्या सुधर गया है लड़का, क्या सुधर गया है। और मैं कहता हूं तू सुधार, मुझे तू सुधार, लगा तू प्रतिबंध पे प्रतिबंध। So the best thing that ever happened to me, भाई, honestly, घर आई लक्ष्मी, है कि नहीं? जय झूलेलाल। अमिताभ बच्चन ने रिसेंटली रणवीर से सिंगिंग लेसन्स लेने की बात की थी, जिसके बारे में रणवीर ने कह दी बड़ी बात। यार मैं क्या बोलूं, जब से उन्होंने ये बात बोली है, पहले तो मेरे फैंस बहुत ही एक्साइटेड होके मुझे वो क्लिपिंग्स भेज रहे हैं सोशल मीडिया पे, देखो देखो बच्चन साहब ने आपके बारे में क्या बोला, क्योंकि उनको पता है कि मैं ये देख के कितना एक्साइटेड हो जाऊंगा। और वाकई में मैं हुआ। वो सबसे बड़े महानायक हैं और उनका सबसे बड़ा दिल है, इसलिए उन्होंने ऐसे बोला। मेरी दादी कहती थी तुझे बड़ा होके अमिताभ बच्चन बनना है, और मैं कितने भी जन्म ले लूँ मैं उनका तिनका भी नहीं होने वाला हूँ, लेकिन वो उनका बड़प्पन है, उन्होंने बोल दिया। फैक्ट तो ये है कि हम जो भी करते हैं उन्होंने बहुत साल पहले कर लिया था, उन्होंने सबसे पहले रैप कर लिया था। ये जो एक मिलेनियल टर्म निकला है ना, गोट, मैं मानता हूँ ही इज गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। वेल, रणवीर की स्टाइल और एनर्जी का तो हर कोई दीवाना है। For Sandesh Agte, Zoom, Mumbai। अगर एक कहानी होगी जिसपे सलमान और मैं दोनों इक्वली एक्साइट हो जाते हैं तो 100% एक फिल्म होगी। कबीर खान ने सलमान खान के साथ फिर से काम करने पर दिया बड़ा बयान। फिल्म ट्यूबलाइट के बाद सलमान खान और कबीर खान के बीच सब कुछ ठीक नहीं होने की खबरें आई थीं। लेकिन जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए कबीर ने सलमान के साथ फिर काम करने की इच्छा जताई। टोटली डिक्टेटेड बाय द स्टोरी। अगर एक कहानी होगी जिसपे सलमान और मैं दोनों इक्वली एक्साइट हो जाते हैं तो 100% एक फिल्म होगी। और अगर ऐसी कोई कहानी अभी नहीं आ रही है जिसपे हम दोनों एक्साइट होंगे तो अभी नहीं होगी। तो अल्टीमेटली एवरीथिंग गेट्स डिक्टेटेड बाय द स्टोरी। वैसे ये मौका था कबीर के फर्स्ट डिजिटल सीरीज रोर ऑफ द लायन के प्रमोशंस का। आपको बता दें कि इस सीरीज में महेंद्र सिंह धोनी को फीचर किया गया है, जो चेन्नई सुपर किंग्स के मैच फिक्सिंग कंट्रोवर्सी और उसके बाद आईपीएल से बाहर होने एंड कमबैक विक्ट्री पर बात करते नजर आएंगे। कबीर ने एक्सक्लूसिवली इस सीरीज पर भी की बात।
कहानी यही है बताने की कि क्या एग्जैक्टली वो 2 साल में क्या हुआ, इनकी क्या पर्सनल जर्नीज रही इन प्लेयर्स की, कि जब एक टीम होती है, एक सक्सेसफुल टीम है, वो डिसबैंड हो गई, सब अपने अपने अलग अलग जगह, कोई ऑस्ट्रेलिया से थे, कोई हिंदुस्तान से थे, हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों में से थे, अलग टीम्स के लिए खेलने लगे, लेकिन ब्रांड CSK इतना बड़ा ब्रांड था कि जैसे ही वो सारे एलिगेशंस वर क्लियर्ड, द वे दे केम टुगेदर and formed a team and went on to do what they did in 2018, वो एक बहुत ही अमेजिंग ह्यूमन स्टोरी है. पर्सनल एनेक्डोट्स है, वो सिर्फ धोनी ही बता सकते हैं हमें, तो इसमें पूरा मतलब एक नरेशन जो है वो धोनी का है. पूरी कहानी के डिटेल्स जो हमने सुने वो धोनी से सुने हैं हमने. वहीं हमने जब कबीर से उनकी अपकमिंग फिल्म 83 के फैंटम फिल्म और विकास बैल से अलग होने पर सवाल किया तो उन्होंने ये जवाब दिया. वहाँ से सिर्फ मधु मंटेना इज़ एक्चुअली द प्रोड्यूसर ऑन बोर्ड विद मी, तो ही इज़ द ओनली वन हु इज़ गोइंग टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन 83. उनके अलावा आई एम लाइन प्रोड्यूसिंग इट एंड डायरेक्टिंग इट, एज यू नो. तो जो पहले जो इन्वॉल्वमेंट था फैंटम एज अ कंपनी, जो उनके पार्टनर्स है, वो नहीं है अब इस प्रोजेक्ट में. इट्स ओनली मधु एंड मी. वेल, कबीर खान की रणवीर सिंह स्टारर 83 ने ऑलरेडी काफी बज़ क्रिएट कर दिया है. अब इंतजार है बस फिल्म के रिलीज का. फॉर संदेश आगटे, ज़ूम, मुंबई. एक्टर अली फजल ने बॉलीवुड में अपने काम से अब तक सभी को इम्प्रेस तो किया है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनका ड्यू क्रेडिट आज तक उन्हें नहीं दिया गया है. लेकिन वो इससे ज्यादा परेशान नहीं, क्योंकि वो हर वर्क में यकीन रखते हैं. Bit of a weird situation, right? That it takes one film down in Hollywood, it takes that side to validate me and put me in a lead role already in one of the biggest films that did one of the biggest businesses overseas. But it takes me this much time to kind of organically grow in my own homeland and prove, okay, my worth. I guess that's fine. Because I come from middle class background, I know that भाई काम करते हैं तो थोड़ा इंक्रीज होता है, फिर प्रमोशन मिलता है, फिर प्रमोशन मिलता है, एकदम से नहीं मिलता है. अली फजल और तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्म मिलन टॉकीज को प्रमोट कर रहे हैं और यहाँ इन दोनों एक्टर डायरेक्टर डुओ ने अपनी फिल्म को लेकर की हमसे बात. मैं तो बिल्कुल ही हक्का बक्का हो गया था. आई वाज वेरी सरप्राइज्ड because I really, there's something about this title that stuck with me for a long time, for almost 3-4 years. And then sir called me and offered me the role, and I was really happy, ecstatic. जो सिनेमा जिसको देख के बड़े हुए हैं, वो सिंगल स्क्रीन, उसका मज़ा, उसका मैजिक, और जिस ऑ में हम वो फिल्में देखा करते थे, मैं उसको एक ट्रिब्यूट देना चाहता था. वो नहीं होता तो हम नहीं होते शायद. तो लव स्टोरी जो मैंने पहले नहीं किया है, ये ट्रिब्यूट, इन सब का एक मिली जुली एक शिकंजी है मिलन टॉकीज. बॉलीवुड फिल्म्स और डिजिटल वर्ल्ड में चल रहे कंपटीशन को लेकर तिग्मांशु धूलिया ने यहाँ एक बड़ी बात कही. ओनली बिग फिल्म, ओनली बिग तमाशा फिल्में जो होती हैं, जो कि आप सर्कस होती हैं, फिल्म नहीं होती हैं, और वो एक इवेंट बन जाता है, लोगों को जाना ही है, वो देखने नहीं गए तो फिर आप डिस्कस नहीं कर सकते उस चीज़ को ना. हाँ, तो भाई इससे वो नहीं देखा हो बेचारा, वो तो उसको वो देखना है, तो इसलिए वो जाएगा. तो वो सारे बड़ी फिल्में चलेंगी थिएटर में, बट कभी कभी इक्का दुक्का ऐसे कुछ ईयर्स आते हैं, जैसे लास्ट ईयर था, ये सारी अच्छी फिल्में बहुत आई, छोटी फिल्में चली, स्त्री आई और बधाई हो आई और अंधाधुन, कितनी बढ़िया. अच्छा, एक्सेप्शन ही रहेगा, कभी रूल नहीं बन पाएगा कि इस तरह का सिनेमा बदल जाएगा. तो ये वेब स्पेस बहुत अच्छा है, और वैसे भी फुटफॉल्स कम ही हो रहे हैं थिएटर में, तो ये तो करना ही है, यही फ्यूचर है, और बहुत अच्छी स्पेस है, और इसकी रीच ज़्यादा है. आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज हम फिल्में बनाते हैं, चाहे जितनी भी नई टाइप का कंटेंट हो, नई कहानी हो, फिर भी एक फॉर्मूला सेट होता ही होता है हमारे यहाँ. मतलब जैसे एक हीरोइन एक चीज़ है ना हमारे यहाँ. आप कुछ वॉर फिल्म बना रहे हो, हीरोइन कौन है? अब वॉर में क्या करेगी हीरोइन? समझे? तो आपको वो हीरोइन कैरेक्टर डालना चाहिए, क्योंकि आपका म्यूज़िक भी बेचना है, तो गाना तो गाएंगे, और अगर स्टार है पिक्चर में तो एक लिपसिंग गाना होगा ही होगा, नहीं तो गाना सारे बैकग्राउंड में. तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसको कभी तोड़ ही नहीं पाएंगे हम शायद हिंदी सिनेमा में. तो वेब में आप इन सारी चीज़ों से बच जाते हैं. वैसे तिग्मांशु ही नहीं, करण जौहर से लेकर एकता कपूर जैसे प्रोड्यूसर्स भी कह चुके हैं
कि बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को डिजिटल वर्ल्ड से कम्पीट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। For Sandesh Day, Zoom, Mumbai। एक्टर वरुण धवन, जो हाल ही में अपनी डांस फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D की शूटिंग के लिए लंदन गए थे, मंडे को शूटिंग के बीच में ही मुंबई लौट आए। दरअसल जब वरुण को पता चला कि उनकी अपकमिंग फिल्म कलंक का टीजर ट्यूसडे को रिलीज हो रहा है, तो वो खुद को रोक नहीं पाए। Kalank's teaser is getting launched tomorrow at 1 o'clock in Mumbai. But I'm in London, so I decided that I'm going to catch a plane and come to Mumbai to launch the teaser of this film, which is so damn close to me. एक्टर सैफ अली खान अक्सर अपनी फैमिली के साथ पटौदी विलेज जाते रहते हैं और अपनी रीसेंट विजिट के दौरान सैफ ने करीना और तैमूर को रियल पटौदी विलेज का टूर करवाया, जिसके वीडियोस सोशल मीडिया पर हो रहे हैं वायरल। वहीं जैकलीन फर्नांडिस ने अपने फैंस के साथ शेयर की है ये फनी वीडियो। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने शेयर की अपनी योगा प्रैक्टिस की वीडियो। हमारे आज के स्टाइल एवोल्यूशन सेगमेंट में हम देख रहे हैं कैसे चेंज हुआ है द सल्ट्री एंड सेक्सी चित्रांगदा सिंह का स्टाइल। We first noticed Chitrangada Singh in her debut film Hazaron Khwahishein Aisi back in 2003. Post a series of alternative films, the actress made a leap into commercial cinema in Desi Boys. In her initial years, she was seen wearing a lot of bling that she would balance out with basic tops and blouses. The actress also loved flaunting her décolleté in one shoulder and off-the-shoulder outfits. In the later years, Chitrangada gravitated more towards Desi styles and flowing silhouettes. She was seen wearing flowing anarkalis in bright colors, saris with their palla left loose, and elaborate lehengas. Dresses and outfits with a fitted bodice and flared skirts were her go-to choice when it came to Western wear. Skipping the fit and flare silhouettes, Chitrangada has recently picked more form-fitting clothes, such as bodycon dresses and bandage dresses. However, her love for Desi wear was still intact with her saris and anarkalis. In recent years, the actress has played muse to many renowned designers and has aced her red carpet look. Having experimented with various styles, the star has found a liking for select designers like Rohit Gandhi, Papa Don't Preach, and Rahul Khanna, as well as Gauri and Nayanika. Elaborate gowns have now become Chitrangada's go-to, and she often styles them with bold statement jewelry, sultry smoky eyes, and voluminous hair. Chitrangada की style journey देखकर we can tell that she always knew what she likes and how she wants to dress. So ये था हमारा आज का फैशन सेगमेंट। If you wish to follow similar trends, you can shop for similar styles on Myntra. Coming up on the show, खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 के विनर बने पुनीत पाठक। द कपिल शर्मा शो और कानपुर वाले खुराना फेम पॉपुलर कॉमेडियन अली असगर की कार का रिसेंटली हो गया एक्सीडेंट। रिपोर्टेडली अली की कार सिग्नल पर खड़ी थी कि तभी अचानक से एक तेज रफ्तार से आई कार उनकी गाड़ी से जा टकराई, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अली की मदद की। Speaking about the accident, अली ने एक इंटरव्यू में बताया, I was in my car waiting at the signal when suddenly a guy driving at a high speed rammed his car into mine. The boot of my car was completely damaged and I too lost control of the car. अली ने एक ट्वीट के जरिए मुंबई पुलिस की तारीफ की। खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 के विनर बन गए हैं पुनीत जे पाठक।
जी हाँ, पुनीत ने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस और स्टंट से KKK9 की ट्रॉफी जीत ली है। और ये शो जीतने के बाद पुनीत ने की जूम से एक्सक्लूसिव बात। और थ्रू आउट है ना, लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया खतरों के खिलाड़ी में। एंड फाइनली 2019 में मेरी दूसरी जीत खतरों के खिलाड़ी, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ही अलग फॉर्मेट है ये। तो ये अर्जेंटीना में जाके हम लोग को अलग ही चीज़ें करनी थी। स्टंट कभी कोई ज़िंदगी में नहीं करता हम में से, वी आर नॉट स्टंट मैन। तो बहुत ही रिफ्रेशिंग था, बहुत ही टायरिंग था, बहुत ही स्ट्रेसफुल था, पर मज़ा आया क्योंकि अलग था।